जय श्री राम, जय जय श्री राम। कक्षा 12वीं भौतिकी, ठीक है। 6 टीचर आएंगे लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को फिजिक्स सिखाएंगे। अच्छा, आज छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, क्योंकि हम जानते हैं कुछ साल बाद ऑनलाइन ही पढ़ाई होगा। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसे कलयुग आएगा, पुस्तक कॉपी छोड़ के ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। मेरा चैनल का नाम है महेंद्र ज्ञान धाम। अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा, उसमें हम अभी परिपथ पढ़ रहे हैं। उसका एक परिपथ है शुद्ध प्रेरकत्व एल जुड़ा है, ऐसी परिपथ जिसमें शुद्ध प्रेरकत्व एल जुड़ा है। 2014 सेट एबीसी, 2011 सेट एबीसी, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो तुमको क्या क्या निकालने वो लिख दिए यहाँ पर। हमको धारा का समीकरण चाहिए, धारा का शिखर मान चाहिए, धारिता प्रतिघात चाहिए, धारिता प्रतिघात निकालना है, कलांतर निकालना है, कला आरेख, फेजर आरेख, शक्ति गुणांक, औसत शक्ति। मैं तो सारे पॉइंट लिखा हूँ। उस दिन जिस दिन तुमको पूछता है, जो पॉइंट पूछता है उसी को लिखना। अच्छा, अब मैं समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, शुद्ध प्रेरकत्व एल, तो प्रेरकत्व एल ये बना देते हैं ना। प्रतिरोध और प्रेरकत्व में अंतर है, प्रतिरोध ऐसे बनाते हैं और प्रेरकत्व ऐसे जलेबी टाइप के गोल घुमाते हैं। ये प्रतिरोध होता है और ये प्रेरकत्व। तो यहाँ लिखा है शुद्ध प्रेरकत्व एल है, तो ये एसी परिपथ में एल जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला काम तुम्हारा परिपथ बनाना है और उसके बाद जो जुड़ा है उसको लिखना है। ये लिखे, माना एसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व एल जुड़ा है, इसमें केवल क्या जुड़ा है, एल। तो ये लिख रहे हैं, माना एसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व एल जुड़ा है और एक ठोक धारा आई है ना। तो किसी क्षण परिपथ में प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा आई है, किसी क्षण परिपथ में प्रवाहित प्रत्यावर्ती क्षण धारा आई है, उसी क्षण वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अच्छा, ये जो चीज है, इतना पुराना वीडियो में जाके एक और बना चुके हैं ना, केवल संधारित्र वाला, उस वीडियो में भी जाके देखो, ये इतना ही। अच्छा, इस वीडियो को देखने से पहले संधारित्र वाला वीडियो को देखो, जल्दी समझ आएगा, क्योंकि ये सब सेम जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखने तो वहां पर भी पहले परिपथ बनाए थे, क्या जुड़ा था उसको लिखे, और ये हर बार ये लिखना है, बदलता यहाँ से है, यहाँ से बदलता है। तो यहाँ पर लिख दिया, देखो, फैराडे के नियम से विद्युत वाहक बल अध्याय 6 में आया था, V बराबर एल डी आई बाई डी टी, ये सूत्र होता है। अब इधर देखो, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, यहाँ समीकरण 1 भी V का मान लाए हैं और 2 में भी V का, तो ये दोनों सेम है। तो दोनों समीकरण, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये भी V और ये भी V, तो इसको लिख दे, दोनों को बराबर कर दे रहे हैं। एल डी आई बटे डी टी, इसको और इसको बराबर कर रहे हैं V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा। मुझे धारा का समीकरण लाना है, तो इधर केवल धारा को बताऊंगा, इधर केवल मैं डी आई को बचाऊंगा। मैं क्या लाने जा रहा हूँ, धारा का समीकरण। ये देखो, धारा का समीकरण, तो इधर कौन बचाऊंगा, केवल डी आई को, बाकी को त्रियक गुना कर दूंगा। तो इस साइड केवल डी आई को बचा रहा हूँ। ये इधर है V0 साइन ओमेगा टी, और ये बटे में तो कहाँ जाएगा, गुणा में, बटे में तो कहाँ जाएगा, गुणा में, और ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, बटे में, यहाँ तक। अच्छा, इधर देख लो, अब यहाँ डी आई है और डी टी, मुझे समाकलन करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो लिख दिया, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। अच्छा, ध्यान से सुनो ना, समाकलन कर रहा हूँ। ये देखो, ये समाकलन का चिन्ह लगा दिया, ये डी आई। अच्छा, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, V0 बट्टे एल, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, V0 बट्टे एल। ये समाकलन के अंदर लिखा साइन ओमेगा टी डी टी,
समाकलन के अंदर क्या लिखा, साइन ओमेगा टी। समाकलन करने पर इधर भी समाकलन लगा दिया, V0I/L कांस्टेंट, इधर साइन ओमेगा टी डी टी। अब समाकलन कर रहा हूँ ना, इस समाकलन डी आई का आई और इसका हुआ V0/L, इसका क्या हुआ V0/L। अच्छा, साइन ओमेगा टी का समाकलन सुनते रहो, ये याद रखना पड़ेगा। इसका समाकलन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का समाकलन माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी के गुणा में ओमेगा है वो भाग में जाता है। तो ये V0/L कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी का समाकलन माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा कहाँ जाता है, भाग में। अच्छा, अब आगे ध्यान से सुनते रहो। देख, यहाँ पर समीकरण में साइन है और मेरा किस में आया, कॉस। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, आई बराबर V0/ओमेगा/L। V0 सिंबल में ना, V0/, ये ओमेगा और ये एल, ओमेगा/L, और ये माइनस, इस कॉस को साइन में बदलूंगा। यहाँ साइन है तो इस कॉस को भी क्या बदलूंगा, साइन। और साइन में बदलने के लिए π/2 माइनस ओमेगा टी, π/2 माइनस ओमेगा टी। एक बार और ध्यान से सुनो, यहाँ साइन है और यहाँ क्या था, कॉस। कॉस को किस में बदला, साइन में, तो किसका उपयोग करा, माइनस π/2 ओमेगा टी। तो ये दो लाइन, इसका समाकलन याद रखना और कॉस को किस में बदलेंगे, साइन में बदलेंगे। अच्छा, अब लास्ट ये देख, धारा का समीकरण आ गया। अब धारा का समीकरण लिख रहा हूँ, यहाँ देखो I बराबर ये जो V0/ओमेगा/L, V0/ओमेगा/L, इसको तुम लोग मान लेना I0। V0/ओमेगा/L को क्या मान लेना, I0। अच्छा, ये माइनस को अंदर ले जाएंगे, माइनस को, तो ये साइन और ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। एक बार और सुनो, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये साइन लिख दिए, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। प्लस को पहले लिख रहे तो ओमेगा टी को पहले, और ये माइनस हो जाएगा इसलिए बाद में। तो ये जो तुम्हारा आ गया धारा का समीकरण, पहला धारा का समीकरण। अब मैं बोला हूँ इसको क्या माना हूँ, I0, इसको क्या माना हूँ, I0। तो धारा का शिखर मान I0, धारा के शिखर मान को किससे नोट करते हैं, I0। I0 किसको मानो, V0/ओमेगा/L, किसको मानो, V0/ओमेगा/L। तो ये तुम्हारा धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान। अब मैं आगे काम करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। I0 इसके बटे में लिख रहा हूँ, VL को इसके, तो देख तिर्यक गुना कर रहा हूँ, इसको यहाँ लिख रहा हूँ और इसको यहाँ, तो यहाँ पर बचेगा ओमेगा/L और यहाँ बचेगा V0, और बटे में किसको ले आया, I0, या इसको सीधा करके लिख रहा हूँ, V0/I0 बराबर ओमेगा/L, V0/I0 बराबर m। अब देख, तुम लोग ओम का नियम पढ़े हो, तुम लोग ओम का नियम क्या पढ़े, V बराबर IR। अब I को भाग में दो तो V/I बराबर R, R मतलब प्रतिरोध, R मतलब प्रतिरोध, तो V/I किसके समान होता है, प्रतिरोध। अब यहाँ पर भी कौन है, V0/I0, तो लिख दिए ओम के नियम से, ओम के नियम में V/I क्या होता है, प्रतिरोध, ये लिख दिए ओम के नियम से V0/I0 प्रतिरोध के समान है, जिसे ये L क्या चीज है, प्रेरकत्व, L क्या है, प्रेरकत्व, जिसे प्रेरकत्व प्रतिघात, प्रेरकत्व प्रतिघात XL कहते हैं। तो एक बार और बोल रहा हूँ ना, ये जो V0/I0 ओम के नियम से V0/I0 प्रतिरोध के समान है, जिसे प्रेरकत्व प्रतिघात XL कहते हैं। अच्छा, अब आगे ध्यान से सुनना, ये V0/I0 की जगह क्या लिख दिया, XL। V0/I0 की जगह क्या लिखेंगे, XL, तो इसके जगह मैंने लिख दिया XL, और इधर कौन बच गया, ओमेगा/L। तो ये तुम्हारा धारिता प्रतिघात का सूत्र आ गया। किसका सूत्र आ गया, धारिता प्रतिघात, XL बराबर ओमेगा/L। अब कलांतर, मैं बताया था कलांतर धारा के कोण और वोल्टेज के कोण को घटाना है, धारा के कोण। अब यहाँ देखो धारा का कोण कितना है, ये धारा, ये है धारा का समीकरण, तो धारा का कोण है ओमेगा टी माइनस π/T।
तो ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 ये धारा का कोण है। और वोल्टेज का देखो, वोल्टेज का समीकरण ये है, तो वोल्टेज का कोण क्या है ओमेगा टी, तो इसमें किसको घटाएंगे ओमेगा टी। ये धारा के समीकरण कोण में वोल्टेज के कोण को घटाएंगे, तो इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी कट गया, कितना आएगा माइनस पाई बाई 2। ये दोनों कट जाएंगे, ये प्लस में और ये माइनस में, तो कितना आएगा माइनस पाई बाई 2। अच्छा यहाँ देखो एक थ्योरी लिखना है, तो यहाँ से पहले देख लो, कला आरेख समझा रहा हूँ। कला आरेख बनाते तो ध्यान देते रहना, इधर फिक्स है धारा को ही लेना है, इधर फिक्स किसको लेना है धारा, इस तरफ ये धारा ही जाएगा। इधर जाता है VL, इधर कौन जाता है VL। अच्छा तो ये है धारा और ये VL, और ये जो कोण है पाई बाई 2, और ऊपर वो डायग्राम बनता है तो इसको पश्चगामी, ऊपर डायग्राम बनता है तो क्या बोलते हैं पश्चगामी। अब यहाँ क्या लिखूंगा वो लिख रहा हूँ, ये धारा है प्रत्यावर्ती धारा, ये किस क्या बोलेंगे इसको पहले लिख रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, फिर ये कामा। अब इसको लिख रहा हूँ तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज लिखूंगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा, इसको लिखा प्रत्यावर्ती धारा, फिर कामा लगा, इसको बोला प्रत्यावर्ती वोल्टेज। एक कोण कितना है पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कोण, ये कोण कितना है पाई बाई 2, ऊपर की ओर क्या बोलते हैं पश्चगामी, क्या बोलते हैं ऊपर की ओर को पश्चगामी, तो पश्चगामी है। एक बार और ध्यान से सुनो, ये धारा तो इसको बोलूँगे प्रत्यावर्ती धारा, इसको क्या बोलूँगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज, कितना कोण पाई बाई 2, ऊपर डायग्राम पश्चगामी, वही लिख दिया प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पाई बाई 2 कोण पश्चगामी। अब फेजर आरेख बहुत एमपी है, फेजर आरेख ध्यान से देखते रहना। इधर देख, फेजर आरेख के लिए मैं पहले ये लाइन खींच दे रहा हूँ, हो गया, ये देखते रहो। अब यहाँ देखो ओमेगा टी कोण में कौन जा रहा है V, एक बार और देख लो, ये ओमेगा टी का कोण में कौन जा रहा है V, तो मैं यहाँ ओमेगा टी कोण बनाऊंगा और इसमें किसको ले जाऊंगा V, तो देख लो ओमेगा टी के कोण में कौन जा रहा है V, तो मैंने ओमेगा टी का कोण बनाया इधर भी। अब यहाँ पर धारा को देखो, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 है, तो इधर नीचे बनाऊंगा पाई बाई 2 कोण कितना बनाऊंगा नीचे। अब ये वाला कोण हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 में धारा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 में धारा। तो इधर देखो ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 में कौन है धारा, ये तुम्हारा कौन आ गया फेजर आरेख। अच्छा अब हमारा शक्ति गुणांक कॉस फाई, यहाँ देखो फाई का मान निकालो, मैंने पाई माइनस पाई बाई 2, फाई का मान कितना निकालो माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2, और इसका मान क्या होता है 0, कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 0, तो ये 0। अब औसत शक्ति ये सूत्र होता है P एवरेज बराबर 1/2 V0 I0 कॉस फाई, ये सूत्र रहता है। अच्छा 1/2 V0 I0 कॉस फाई कितना निकाला यहाँ से देख लो 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो ये तुम्हारा औसत शक्ति कितना आ गया 0। मैंने एक एक पॉइंट को लाइन से बना दिया, उस दिन जितना पॉइंट पूछते हैं उतने को लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, 2-3 बार देख के समझ लेना, याद हो जाएगा। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।